जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। लव यू गुरु जी महाराज जी। सभी संगत गुरु जी महाराज जी का दर्शन कर लें। सभी संगत आइए मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। और आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी से अरदास करते हैं, सभी संगत का मंगल हो, सबका जीवन कल्याणकारी हो। गुरु जी सबको ब्लेस करें। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी तो परम दयालु हैं, परम पिता परमेश्वर, तीनों लोगों के स्वामी। जब अब देने पे आते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आज्ञा से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग तनु सूरी आंटी के घर पे, खुशी सूरी आंटी के घर पे गुरु जी महाराज जी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का वेलकम हो रहा है। आइए सभी लोग मिलकर गुरु जी महाराज जी का वेलकम करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अपनी संगत को कैसे जोड़ते हैं, गुरु जी महाराज जी अपना भक्त कैसे बना लेते हैं संगत को, आइए ध्यान से, बहुत ही भक्ति भाव से पूरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी मधु गाबा आंटी को कैसे ब्लेस करते हैं। 2012 में संगत जी भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हैं। मैंने यह शब्द गुरु जी के एक भक्त श्री गुप्ता से सुने, जो कि हमारे घर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर स्टेट में ही क्यों। और मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गईं, क्योंकि गुरु जी एक लड़की के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी बाजुएं दबा रही थीं। संगत जी, मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं सोचने लगी कि यह मैं कैसी जगह आ गई हूँ। संगत जी, अब मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे गुरु जी के संगत की यह बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, यह मुझे ज्ञात नहीं था। संगत जी, शबद कीर्तन सुनना और लंगर करना। मैं बस गुरु जी को और उन दो महिलाओं को लगातार देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा था और कैसे सब मूर्ख बन रहे थे। मैंने गुरु जी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची, लेकिन तभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर गुरु जी महाराज जी बैठ गए। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर यह आप सच में भगवान शिव हैं तो धरती पर इतने जुर्म क्यों होने देते हैं। मैं एक संगत दंपति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरु जी के पास जाकर उनसे यह पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को कहा। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से आग्रह कर रही थी, पर वह नहीं माने। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। संगत जी, अंत में मैं उठकर गुरु जी के पास गई। मैंने गुरु जी से जाकर पूछा, महाराज आप कौन हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया संगत जी, और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। यह कैसी भी विडंबना मेरे साथ थी। संगत जी, मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने ढेर सारे सवाल थे कि कहो ही मत, लेकिन
वह गुस्से से इशारे करके मुझे जाने को बार बार कहते रहे। संगत जी, तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाना लगा और एक भक्त श्री सिंगला जी ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। सिंगला अंकल कौन थे यह मैं नहीं जानती थी। संगत जी, वह भी मुझसे अप्रसन्न थे, परंतु बोले कि गुरुजी पहले से ही मेरे सवाल जानते थे। संगत जी, अब मुझे और गुस्सा आ गया जब ऐसा सिंगला अंकल ने कहा। संगत जी, मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त सिंगला जी दोनों मुझसे गुस्सा थे। संगत जी, मैं अब रोने लगी और मैंने लंगर करने से मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी मना कर दिया। हम लोग संगत जी लंगर नहीं किए और हम बाहर चले गए जहां जूते रखे हुए थे। संगत जी, मैं अब रोए जा रही थी। मैंने ऐसा क्या कहा कि सब मुझसे अप्रसन्न थे। मैं चिंता में पड़ गई थी कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि गुरुजी और सिंगला अंकल अप्रसन्न हो गए। संगत जी, और तो और मैंने श्री सिंगला अंकल जी को उन महिला संगत जिनके साथ मैं आई थी को शिकायत करते सुना कि वह कैसे लोग लेकर मंदिर आ रही थीं और लाने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया गया था। ऐसा अंकल जी कह के उन्हें डांट रहे थे। संगत जी, मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। परंतु संगत जी, मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले कि गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट अब नहीं करेंगे। संगत जी, घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी वही सवाल चल रहा था कि मेरा क्या कसूर था। संगत जी, सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा था। ऐसे अनेकों सवाल मेरे मन में संगत जी चल रहे थे। संगत जी, मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा कि वह सुगंध कहाँ से आ रही थी, पर संगत जी, मुझे कुछ पता नहीं चला। अब मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो यह कहकर सो गए कि मेरे रोने से वो परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही थी। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहां भगवान शिव और शेषनाग थे। संगत जी, मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरते हुए देखी और मैं शांति की अनुभूति हुई। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने को कहा। संगत जी, मैंने वो गुरुजी से और मांग कर वह बोले कि जितना मैंने पिया था वह पर्याप्त था। मैं इससे अधिक लूँगी तो उनकी दीवानी हो जाऊंगी। यह गुरुजी का कैसा ब्लेसिंग था, मैं कुछ समझ में नहीं पा रही थी। संगत जी, इस घटना के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह सुगंध आखिर कहाँ से आ रही थी।
मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो रहा है। संगत जी, मैंने अपने पड़ोसियों के घर जाकर भी पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वे बोले कि उन्होंने तो कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा संगत जी मेरे साथ। संगत जी, गुरु जी एक संगत श्रीमती पुष्करना को इस बात का पता चला और तो वह मेरे घर आई। उन्होंने मुझसे बताया कि यह गुरु जी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। संगत जी, मैंने मंदिर जाना फिर से शुरू किया और मैं प्रायः अपने सपने के बारे में सोचती, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जो मरेल कोटला में रहते थे, जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, को बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अमृत भी पिलाया था। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको यह बात सब बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे संगत जी पूरा विश्वास हो गया था कि गुरुजी शिव भगवान के अवतार हैं। हमारे हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना अब शुरू हो गया था और मैं लगातार गुरुजी के पास जाने लगी थी। संगत जी, मेरे साथ अस्पताल में गुलाब की पंखुड़ी का चमत्कार हुआ। संगत जी, मेरी सास बहुत बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। मेरे पति, बच्चे, देवर और मैं उनसे मिलने अस्पताल गए। वह कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनाना शुरू किया और खाने के लिए सेब दिया, जो उन्होंने खा लिया। फिर मैंने उन्हें चीकू दिया और उन्होंने वो भी खा लिया। संगत जी, अब मैं अपनी सास को बता रही थी कि गुरुजी भगवान हैं और सर्वव्यापी हैं। मेरी सास उदास थी संगत जी, और मैं उन्हें खुश करने की कोशिश में बार बार बोल रही थी कि गुरुजी अवश्य हमारे पास आएंगे। संगत जी, मैंने सेब और चीकू छीले थे और वो छिलके मेरे हाथ में थे और मेरी सास ने मुझे वो कूड़े के डिब्बे में फेंकने के लिए कहा। मैं उनसे बोली कि क्योंकि गुरुजी को आना था, इसलिए मैं वह जगह गंदी नहीं करना चाहती थी और मैं छिलके कमरे में बाहर जाकर फेंकूंगी। संगत जी, मेरी सास आग्रह करती रही, किंतु मैं भी अड़ी रही। मुझे जगह गंदी नहीं करनी थी। तभी जहाँ हम बैठे हुए थे, मुझे गुलाब की एक पंखुड़ी दिखाई दी। मैंने उस सबको दिखाई और बोली कि गुरुजी आए थे। संगत जी, सब आश्चर्यचकित थे। एक क्षण पहले वहाँ कुछ भी नहीं था और अचानक ही गुलाब की एक पंखुड़ी कैसे प्रकट हो गई थी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा था, सब गुरुजी के ब्लेसिंग से हो रहा था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की अनंत भक्ति कीजिए। गुरुजी महाराज जी जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ लुटा देते हैं। इस जगत में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। संगत जी, गुरुजी महाराज जी बहुत ब्लेस किए हमें।
हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किए। उसके बाद हम गुरु जी के फैन हो गए और लगातार गुरु जी की अनंत भक्ति किए। संगत जी, एक बच्चे के लिए भारत की जीत गुरु जी महाराज जी कैसे करवाते हैं? अर्पित गाबा आंटी जी को गुरु जी महाराज जी 2012 में ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही थी। मैच 2007 की T20 क्रिकेट की अंतिम प्रतियोगिता देख रहा था। पाकिस्तान को जिताने के लिए 4 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता थी और उनका आखिरी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि भारतीय टीम जीत जाए और वही हुआ। मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की बत्ती बंद थी और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे गुरुजी की वाणी सुनाई दी, आज तू भी खुश तो मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना, आज तू भी खुश और मैं भी खुश, देख मैंने मैच जिता दिया ना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा जब बरसती है तो बहुत बरसती है। संगत जी, मैं घर पर अकेला था और यह सुनकर डर गया। मेरे माता पिता और बहन मेरे चाचा के घर गए हुए थे। मैंने उसी समय अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताई और वे बोले कि जल्दी घर आ जाएंगे। संगत जी, मैं अपनी बिल्डिंग के गलियारे में खड़ा था और मुझे एक पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जब मेरे माता पिता वापस आए तो अपने पिता का मोबाइल लेकर अपनी माँ के साथ उस पेड़ की तस्वीर खींचने गया। मुझे तो शिव जी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे संगत जी, पर तस्वीर में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन शिव जी तो मुझे दिखाई दे रहे थे। संगत जी, मुझे सही व्यवहार गुरु जी ने सिखाया। संगत जी, गर्मियों की छुट्टियों में मेरी चचेरी बहन हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई। मैं, मेरी बहन और माँ और मेरी चचेरी बहन हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब मेरी चचेरी बहन ने मेरी माँ से कहा कि पूरा घर एक बहुत ही सुंदर मधुर सुगंध से भरा हुआ है। ऐसी सुगंध जो ढेर सारे फूलों से भी नहीं आ सकती थी, लेकिन हम में से किसी को भी कोई सुगंध अनुभव नहीं हो रही थी। मेरी चचेरी बहन को गुरुजी की सुगंध के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब मेरी माँ ने उसे इस बारे में बताया। संगत जी, मैंने बहन का शरारत करने की सोची और उसे कूड़े के डिब्बे के पास लेकर गया। उसे खोलकर मैंने उससे कहा कि वह सुगंध इसमें से आ रही थी और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था कि अचानक मुझे कचरे के डिब्बे में सुगंध आने लगी। मैं डर गया और मेरे गुरुजी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। माँ ने भी मुझे समझाया कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग मिली, इतना ब्लेसिंग मिली, हम लोग खुशहाल हो गए। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे की मुस्कुराहट लौटाई। गुरु जी तो बहुत दयालु हैं। जब मांगो तो सही समय आने पर संगत जी गुरु जी अवश्य देते हैं। इसलिए गुरु जी महाराज जी पे अनंत विश्वास करिए, कोटि कोटि विश्वास करिए गुरु जी पर। गुरु जी में इतनी शक्तियाँ हैं कि गुरु जी
जब आपको ज़रूरत होती है तब गुरुजी अवश्य देते हैं, परंतु हम आप समझ नहीं पाते और न दिखाई देता है कि हमें कब मिला, लेकिन हम महसूस करते हैं कि मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया। अर्थात जो हम मन में सोचते रहते हैं, गुरुजी महाराज जी उस काम को धीरे धीरे समय आने पर पूरा अवश्य करते हैं। आप एक बार गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी से बात तो करिए, गुरुजी के स्वरूप से बात करिए, क्योंकि गुरुजी महाराज जी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए गुरुजी महाराज जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी कहते थे तुम मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन करो। तो संगत जी, हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है, और जो जोड़ लेता है गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग पाता है। जैसे कि गुरुजी महाराज जी आशीष भल्ला अंकल को ब्लेस करते हैं 2012 में। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला, जब मेरे बेटे के अमेरिका की वीज़ा की अर्जी अटकी हुई थी। संगत जी, साल 2011 में मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की और अमेरिका की एक आईटी कंपनी ने उसे जनवरी में ही नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। उसके H-1B वीज़ा का काम शुरू हो गया और अपनी नौकरी को लेकर वह बहुत खुश था। संगत जी, उसको खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अंदर अंदर बहुत खुश था। यह सब गुरुजी के कृपा से संगत जी हो रहा था और हम समझ नहीं पा रहे थे। संगत जी, जाने से 15 दिन पहले वीज़ा से संबंधित उसे कुछ और प्रमाण लाने को कहा गया। उसका सारा उत्साह अब संगत जी खत्म हो गया और हमसे उसकी परेशानी और दुख अब देखे नहीं जा रहे थे। संगत जी, तभी कुछ मित्रों ने हमें गुरुजी के आश्रम और गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर के बारे में बताया और बृहस्पतिवार के दिन शाम को 4 बजे हम बड़े मंदिर गुरुजी महाराज जी के पहुँचे। संगत जी, हमें बताया गया था कि संगत हाल 6 बजे गुरुजी महाराज जी का खुलता है, इसलिए हमने वहीं प्रतीक्षा की। कुछ ही समय में एक महिला ने हमें लंगर करने के लिए कहा। संगत जी, हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी लंगर का समय नहीं हुआ था, किंतु हमने लंगर कर लिया। बाद में जब संगत हाल खुला तो हम दर्शन करके घर वापस आ गए। बड़े मंदिर से निकलकर हम शांति की अनुभूति हुई, हमें शांति की अनुभूति हुई। मेरी पत्नी ने संगत में अपनी सहेलियों को बताया कि कैसे हमें समय से पहले लंगर मिल गया था, जिस पर वह बोली कि हम भाग्यशाली थे कि हमें गुरुजी जल्दी लंगर दिला दिए, क्योंकि साधारणतया रात को 9 बजे के बाद ही लंगर शुरू होता है। संगत जी, अगले दिन से ही हालात सुधरने लगे और मेरे बेटे को जहां नौकरी मिली थी वो लोग और उनके वकील पूरी तरह से उसको वीज़ा दिलाने के काम में जुट गए। उद्योग विशेषज्ञों ने हमें चिट्ठी दी और कुछ और काम इतनी आसानी से हो गए कि हमें उम्मीद नज़र आई। हम नियमित रूप से अब संगत जी हर सोमवार को गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर जाते रहे और कभी कभी हफ्ते में भी 2 बार 3 बार बड़े मंदिर
जाने लगे थे। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करने लगे थे संगत जी, और मेरे हर एक काम अब धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से बनने लगे थे। संगत जी, एक बार हमारा बेटा भी हमारे साथ बड़े मंदिर चला और हमने उसे दोबारा बड़े मंदिर ले जाने का भी सोचा। हम जब भी बड़े मंदिर जाते हैं, प्रसाद बड़े मंदिर में अवश्य लेते हैं संगत जी। संगत जी, बड़े मंदिर जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को वीजा मिल गया। यह आशीर्वाद गुरुजी की कृपा से ही हो रहा था, जिसे हम ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, परंतु गुरुजी महाराज जी तो हमें ब्लेस कर रहे थे। संगत जी, अमेरिका जाने में जो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें थीं, गुरुजी महाराज जी वह सब काट दिए और सारी समस्या गुरुजी महाराज जी ने हटा दी। गुरुजी की यह ब्लेसिंग अद्भुत लगी कि यह सब कैसे चमत्कार हो रहा है। संगत जी, मुझे सच्चे दिल से यह लगता है कि उस कठिन समय में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ था और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर दोबारा सफलता की मुस्कान देख सके। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि गुरुजी से अरदास करिए कि गुरुजी आपका हाथ पकड़ लें, क्योंकि गुरुजी महाराज जी का संगत जी यदि आप हाथ पकड़ते हैं तो हो सकता है आपसे हाथ छूट भी जाए, लेकिन यदि गुरुजी महाराज जी आपसे खुश हो जाते हैं, आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भक्ति भाव से, सत्संग सेवा सिमरन से, आपके अच्छे कर्म से यदि गुरुजी महाराज जी एक बार प्रसन्न हो गए तो गुरुजी महाराज जी आपको अपनी संगत बना लेते हैं और आपका हाथ सदा सदा के लिए पकड़ लेते हैं। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी आपका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं तो सातों जन्म तक नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार का कोई एक भी सदस्य अगर बड़े मंदिर आकर दर्शन कर लेता है तो सारे घर के लोग ब्लेस हो जाते हैं। ऐसी गुरु महाराज जी की अद्भुत शक्तियाँ हैं, उनकी अद्भुत कृपाएं हैं संगत जी। इसीलिए आज के समय में संगत जी, गुरुजी महाराज जी का ब्लेसिंग पूरे संसार पर बरस रहा है। गुरुजी महाराज जी का सत्संग देश के कोने कोने में हो रहा है, कई देशों में संपन्न हो रहा है। और गुरुजी महाराज जी तो हर सत्संग में जाते हैं, हर सत्संग में जाते हैं, संगत के रूप में जाते हैं, और जिस संगत को जो ज़रूरत होती है संगत जी, गुरुजी महाराज जी वहीं संगत को ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि गुरुजी महाराज जी से अनंत प्रेम करिए। गुरुजी के प्रेम और सहारे के लिए मेरी पत्नी भी गुरुजी का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि शुक्राना किया करो, जितना शुक्राना करोगे तुम्हारा काम उतना बनता जाएगा। गुरुजी महाराज जी ने शुक्राने में बहुत शक्ति दी है। संगत जी, हम जीवन भर के लिए गुरुजी के भक्त हो गए हैं। मेरा पूरा परिवार गुरुजी करता रहता है और हम गुरुजी के भक्त हो गए हैं। गुरुजी की अनंत भक्ति करने लगे। हमें गुरुजी के अलावा दूसरा कोई मंदिर नहीं भाता, कोई जगह नहीं भाता, न ही कोई देवी देवता समझ में आते हैं। हमें तो अब चारों तरफ हमारे गुरुजी ही नज़र आते हैं, वही सभी के स्वामी हैं। उन्हीं में आप सबका दर्शन पा सकते हैं। आप राम का दर्शन करना चाहते हैं तो आप सोचिए, गुरुजी आपको राम नज़र आएंगे, गुरुजी शिव नज़र आएंगे। गुरुजी तो संगत जी कहा जाता है माँ दुर्गा भी बन जाते हैं, और बड़े मंदिर में
उन्होंने दिखाया भी था कि दुर्गा माता नवरात्रि में 9 देवियाँ गुरु जी के बड़े मंदिर में खाना बनाती हैं। तो ऐसे अनेकों बहुत चमत्कार संगत जी गुरु जी के हमें सुनने को मिलते रहते हैं। परंतु गुरु जी महाराज जी तो यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहो, तुम्हें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। संगत जी गुरु जी महाराज जी सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। गुरु जी तो ऐसा जीवन दान देते हैं कि आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मरे हुए व्यक्ति को भी गुरु जी जीवित कर देते हैं अगर उसकी आयु अभी बची है तो। एक भक्त जो गुरु जी महाराज जी से अनंत भक्ति करता है, गुरु जी महाराज जी ने उसे कैसे ब्लेस करते हैं, संगत जी ध्यान से पूरा सुनिए। एक भक्त को गुरु जी महाराज जी ने 2012 में ब्लेस करते हैं। एक सुबह मैंने गुरु जी के आगे माथा टेक कर उनकी अनंत कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया। जैसे कि मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या होती है और मैं सैर के लिए जाने लगी, मुझे चक्कर आया और जंगला पकड़कर मुझे खुद को गिरने से गुरु जी ने बचाया। करीब 1 हफ्ते से मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही थी, किंतु मुझे लगा था कि यह मेरे स्पॉन्डिलाइटिस और घर में काम की अधिकता के कारण हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरी काम करने वाली लंबी छुट्टी पर गई थी। काम करने वाली मेरे घर में उस समय नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे चलकर घर वापस गई और मैंने मिश्री और इलायची प्रसाद खाया जो मुझे गुरुजी से मिला था और वहीं बैठ गई। मैंने कुछ देर के लिए बेहतर लगा, किंतु पुनः मुझे चक्कर आया और मेरा हृदय बैठा जा रहा था। क्योंकि मुझे मधुमेह है, मुझे लगा कि शायद मेरी रक्त शर्करा की मात्रा कम हो गई थी और मैंने तुरंत नाश्ता किया, लेकिन मेरी बेचैनी फिर भी कम नहीं हुई। संगत जी, मैंने गुरु जी की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ध्यान आया कि मुझे अपनी नब्ज पल्स नापनी चाहिए और वो 40 प्रति मिनट थी। ईश्वर की कृपा थी कि मेरे पति को सामान्यतः गोल्फ खेलने गए थे। उस समय पर घर पर थे और मैंने उनसे अस्पताल ले जाने को कहा और मैं बेहोश हो गई। संगत जी, 2 पड़ोसियों की मदद से, जो मानो हमारी मदद के लिए ही आसपास थे, मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए, जो हमारे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर पर था। हमारे साथ जो 2 पड़ोसी थे, उनमें से एक के पास अस्पताल का आपातकालीन नंबर था और दूसरे को वहां तक जाने का छोटा सा रास्ता था। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती हो गया है। आप सभी संगत से निवेदन है कि गुरु जी महाराज जी का आरती का दर्शन कीजिए और आरती ले लीजिए। गुरु जी महाराज जी आपको, आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं, गुरु जी महाराज जी के आरती का दर्शन पा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बाद में मुझे बताया गया कि हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने अपने हाथ में गुरु जी का लॉकेट पकड़ा हुआ था, जो कि मैं हमेशा पहनकर रखती हूँ। हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरी नब्ज 20 प्रति मिनट पाई, जो बहुत कम थी, और यह मेरी अच्छी किस्मत थी संगत जी कि मैं बच गई थी। संगत जी, मेरे परीक्षण का मूल्यांकन पूर्ण हृदय अवरोध,
पूरी तरह से हृदय ब्लॉक था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरा बचना असंभव था। संगत जी, शाम तक मेरे हृदय में पेसमेकर लगा दिया गया। 1 हफ्ते बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं वहां से सीधे गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर गई और उनसे धन्यवाद करने लगी। शुक्राना आज का सत्संग करवाने के लिए, सभी संगत कराने का बहुत बहुत शुक्राना है। बस महाराज ऐसे ही मेरे घर में हर महीने सत्संग कराते रहें, बस यही इनसे अरदास है। बाकी आज मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा सत्संग होगा नहीं होगा, लेकिन महाराज हर चीज लास्ट मोमेंट पे भी बहुत अच्छे से करा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी संगत जी।